अगर इंसाफ के लिए तुम्हें जामे शहादत नोश करना पड़े, बताओ तुम भागोगे या जामे शहादत नोश करोगे? देखो ये एसडीपीआई खून तो दे सकते हैं इस मुल्क के लिए, गर्दन तो कटा सकते हैं इस मुल्क के लिए, संविधान को बचाने के लिए हथकड़ियां पहन सकते हैं, लेकिन कभी चूड़ी पहनकर घर में नहीं बैठ सकते इंशाअल्लाह। हमारे पीछे मत पड़ो, हमारे पीछे पड़ोगे फुट्टी कोड़ी भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ईडी ने हमारे घरों पे छापे मार के देख लिए, फुट्टी कोड़ी तक नहीं मिली। अगर तुम्हें छापे मारने हैं, अगर तुम्हें बयान करना है तो आरएसएस को बयान करो। 20 दिन से एयर गन त्रिशूल देकर, त्रिशूल थमाकर क्या बताना चाहती है? पुलिस इलाका मंगलूर का कहां गया? क्या मंगलूर के पुलिस वाले चूड़ियां पहन लिए हैं? अस्सलाम वालेकुम, सफदर खैसर, कौसर न्यूज़। मेरे पीछे देख रहे हैं मिलाद पार्क। अभी एसडीपी मैसूर की जानिब से ज्ञानावापी का जो मस्जिद का मामला है उसको लेकर गम गुस्से का इज़हार किया गया। वहीं पे मैंने देखा कि एक खातून, बुजुर्ग खातून नौजवानों को अपने तरफ से पानी पिला रही थी, यानी एक तरह से एक मिली खिदमत कही जा सकती है। मैं उस खातून से जानने की कोशिश करूँगा कि वो, मैंने जाना कि वो मस्जिद आज़म के रूबरू बैठकर भीख मांगने वाली खातून है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपके हाथों में पानी का बोतल है। आप एसडीपी का जो प्रोटेस्ट हुआ वहाँ पे लाखों सबको पानी का बोतल देते थे, इसकी वजह क्या? मेरे बच्चे भूखे जवान पार्टी धूप में खड़ के सरस के मस्जिद की आवाज़ से बहुत कोशिश कर रही, बिलबिला रही, जो अपने हाथ से होता है वो कोशिश कर रही। उनको अल्लाह अच्छा रखो रखो, मैं पानी पिलाई, उनका हल्लक शुक्राए, आवाज़ नहीं निकल रही है, फिर भी उन्हें आवाज़ काढ़े। अल्लाह उनको आबाद करो, अल्लाह खुशियाँ दो। दुआ रब्बना आतिना फिद दुनिया वफिल आखिरति हसनतन। या मेरे गौसे पाक, या मेरा अम्मा जान बाबा जान, या मेरे दादा पीर खलंदर, अल्लाह उनकी उम्मीद पूरी करको, उनको जाती नहीं वहाँ से, अल्लाह उनको अच्छा करको, उनको नेक तौफीक नेक हिदायत देखो, उनका सुहाग सलामत रखो, उनके बच्चों के वास्ते उन्हें आँखों पहुँचो, ये हर काम पूरा हो जाओ। मैं सैयदां के घरां की हूँ, मेरा बाबा का नाम सैयद मुस्तफ़ा, या मेरे पाक परवरदिगार। मिन जुमला यही बात सामने आई है कि इस बुजुर्ग खातून का कहना यह है कि नौजवानों को देखकर इनको एक जज्बा आया कि इनकी जानिब से, हालांकि मैं उनके बारे में क्या कहूँ, एक गरीब खातून है, इसके बावजूद इनका जज्बे को मुझे सलाम है कि उन्होंने तमाम को अपने अपने तरफ से, जैसे कि हाथों में बोतल देख रहे हैं, इस तरह का ठंडा पानी लाकर मुहैया किया, यानी एक इंसानी खिदमत की। और पुलिस डिपार्टमेंट के पुलिस वालों को तक इन्होंने पानी पिलाया, वो मैंने देखा है, आपके रूबरू पेश करूँगा। कौसर न्यूज़ की इस न्यूज़ को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम। जब से एसडीपीआई का वजूद हुआ है, जहाँ पे दीगर मसाइल को होता है, वहीं पे बिला तफरीक मज़हब व मिलत हर मसाइल पे आप आवाज़ उठाते हैं, और आज इस मस्जिद को लेकर जो एहतजाज हुआ है, आपके दो तसरत बताइए। असल हमारा मकसद इस मुल्क में इंसाफ को कायम करना है, और इस मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दस्तूर है, इसको सबसे ऊपर रखना है। हमारा एक ही मकसद है कि इस मुल्क में इंसाफ कायम कर सकें। अब इंसाफ, नाइंसाफ़ी अगर किसी क्रिश्चियन के साथ हो, अगर उनके गिरजाघर चर्च को तोड़ा जाए, तब भी एसडीपी सबसे सामने आती है। हमारे सिख भाइयों के गुरुद्वारे को अगर तोड़ा जाए, तब भी इंशाल्लाह एसडीपी आएगी। अगर हम इस मुल्क के हर भाई के लिए इंसाफ उठा सकते हैं, तो मस्जिद जो हमारी इबादतगाह है, जिस वक्त पहले दिन हम सजदा करते हैं तो क़यामत तक हमारा अक़ीदा है कि वो मस्जिद है। अगर उस मस्जिद की तरफ कोई गंदी नज़र उठाकर देखे और गलत कानून का सहारा ले और गलत फैसले लेकर हम पर थोपे, तो इंशाल्लाह एसडीपीआई हरगिज़ खामोश नहीं बैठेगी। इसी के तहत आज पूरे भारत में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से ये एहतजाज रखा गया है। एहतजाज से क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि जो कुछ वहाँ कार्रवाई हो रही है वो कानून के ख़िलाफ़ है, क्योंकि 1990 पर एक्ट में जो एक्ट बना था, उसमें क्लियर पार्लियामेंट में मेंशन कर दिया गया था कि अब जो इबादत गाहें जिस तरीके से हैं, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। अब क्या हो रहा है? अगर कानून पर बैठे हुए लोग कानून का, संविधान का ओथ लेकर अगर इस तरह की हरकत करें, हर आरएसएस और हर इस तरह के सिरफिरे को ये लोग इनके पिटीशन देखने के बाद कोर्ट मस्जिदें खुलवा कर दे दे, तो फिर कोई मस्जिद महफूज नहीं रहेगी।
फिर कोई चीज़ महफूज नहीं रहेगी। मैंने अपने स्पीच में भी कहा है कि अशोक सम्राट से पहले इस मुल्क में बुद्धिस्ट मजहब था, पूरे मुल्क में बुद्ध विहार थे। अब बाद मनुवादी जब इस मुल्क में आए, सत्ता पर ये आए, इन्होंने पूरे बुद्ध विहारों को तोड़कर मंदिर बनाई है। अगर ये मस्जिद की तरफ कहते हैं तो हम हिंदू भाई, हम बुद्धिस्ट भाइयों से यही कहना चाहते हैं कि तुम भी आओ, आकर तुम भी हर मंदिर पर अपना दावा कायम करो कि इसकी तलाशी लो। हो सकता है यहाँ पर बुद्ध विहार था, यहाँ पर बुद्धिस्टों की अलामतें थी, तोड़कर मंदिर बना दिया। ये कोई खेल हो जाएगा, फिर मुल्क में किसी की इबादत का महफूज नहीं रहेगी। ये टारगेटेड अपनी सियासी नाकामियों को छुपाने के लिए आरएसएस और बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडा है। मैं कहना चाहता हूँ हिंदू धर्म अलग है। हिंदू धर्म सनातनियों का, ऋषियों का, मुनियों का मजहब है। हिंदुत्व ये हिंदुओं का मजहब नहीं, ये आरएसएस की आइडियोलॉजी है। ये सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के मुसलमानों को, इस मुल्क के क्रिश्चियनों को, इस मुल्क के कम्युनिस्टों को मारने, काटने, जलाने के लिए आए हैं। इसलिए हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर तले आपके चैनल के माध्यम से ऐलान करना चाहते हैं, अब ये जुल्म हम हरगिज़ नहीं सहेंगे। इसके लिए जैसा आपने कहा कि जो भी मसला है सबसे पहले एसडीपी आती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा फरीज़ा है, ये हमारा दीनी, मिली, सियासी फरीज़ा है, और ये फरीज़ा हमें हमारे मुल्क के दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। मुल्क का दस्तूर हमें अपनी बात रखने, अपनी बात कहने की पूरी पूरी आज़ादी दे सकता है, देता है। अब इस आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए हम ये बात उठाने के लिए आए हैं। इंशाअल्लाह चाहे कितनी भी बड़ी ताकत आए, चाहे हमारे सामने कोई सुपर पावर आए, हम इससे दस्तबरदार नहीं हो सकते। और आज मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अब किसी मुस्लिम लीडर, किसी कांग्रेस और फुला पार्टी के बड़े बड़े शोरमाओं पे अब कौम को भरोसा नहीं है, ना कौम को है न था। अब हम अपनी लड़ाई के लिए हम खुद रास्तों पर उतरे हैं। अगर ये हमारे लीडर अच्छे होते, हमारे लीडर अच्छे होते, तो हम जैसे नौजवान जॉब करते, पढ़ते, लिखते और हम अपना फ्यूचर बनाते। हमारे लीडर मगन हैं, नशे में चूर हैं, उन्हें अपनी सियासी कुर्सियों की फिक्र है, वो उसमें बैठे हुए हैं। इसलिए नौजवान रास्तों पर उतरकर ये मुल्क की, मस्जिद की, मुल्क के दस्तूर की हिफाजत करने के लिए उतरा हुआ है। इंशाअल्लाह हम हिफाजत करेंगे। ಏನು ನಿನ್ನೆ ಜ್ಞಾನ ವ್ಯಾಪಿ ಮಸೀದಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಏನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಲೋವರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1991 ಆ್ಯಕ್ಟ್, ವರ್ಕ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1947 15 ಆಗಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಆರಾಧನೆ ಸ್ಥಳಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಕೋರ್ಟಿನ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ತಂದಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಒಂದು ನೀರಿನ ಕಾರಂಜಿಯನ್ನೇ ಶಿವಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಪಗೊಂಡವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಪ್ರಪಗೊಂಡವನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿ ಇದೊಂದು ಕೋಮುವಾದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ UP ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೊಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1992 में जिस तरह बाबरी मस्जिद को संघ परिवार वालों ने शहीद कर दिया था, अब 2022 है। उस वक्त सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का कोई कैडर नहीं था। उस वक्त ये सेकुलर लिबरल हुकूमतें थी, हमारी क़ियादतें खामोश बैठी थी, जिसकी वजह से हमारे हाथ से मस्जिद गई। कोर्ट ने गलत फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट पर भी आज हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, आजाद भारत का जो सबसे मजबूत पिलर सुप्रीम कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट पर भी जाफरानी रंग चढ़ चुका है। इंशाअल्लाह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जजों को ये बताना चाहती है, तुम मुल्क के संविधान पर ओथ लेकर आते हो, ना कि RSS नागपुर की मनुस्मृति पर तुम ओथ लेकर आते हो। अगर तुमने RSS के दबाव में इसी तरह फैसले किए, इंशाअल्लाह एक दिन हम तुम्हारे कोर्टों के आगे खड़कर भी धरना देंगे, ताकि हर एक
सिर फिरे का इलाज करने के लिए अल्लाह ने भारत में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को पैदा किया है, ताकि इस तरह के सर फिरों का इलाज हो सके। आज हम एसडीपी की जानिब से पूरे मुल्क में पैगाम देना चाहते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद बनारस की, जिस मस्जिद में इबादत चलती थी, जिस मस्जिद को हमने रखा था, कोई मंदिर तोड़ के नहीं। मैं यहाँ के हिंदू बिरादरी से कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ के गैर मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ, पूरे भारत में एक मस्जिद ऐसी बता दो जहां पर हमारे बादशाहों ने तोड़कर, मंदिर को गिराकर, उसके स्ट्रक्चर को तोड़कर मस्जिद बनाई हो। बता नहीं सकते तुम लोग। ये हमारा ज़र्फ था, हमारे बादशाहों की खिदमत के लिए। हमारे बादशाहों के वजीर, मंत्री, संतरी ये गैर मुस्लिम हिंदू भाई थे। उन्होंने आकर हमारे बादशाहों से इजाजत चाही कि आपने यहाँ पर मस्जिद बनाई है, हमें भी अपनी इबादत के लिए मंदिर बना कर दो। तो ये मुसलमानों का, हमारे बुजुर्गों का ज़र्फ है कि हमने इस कौम की लाज रखकर भाईचारे के तहत हमने उनको इजाजत दी। आज इस इजाजत को तुमने मिसयूज कर संघ परिवार वालों ने एजेंडा बनाकर हमारे मस्जिदों को तोड़ने की तुम लोग साजिश कर रहे हो। ये भूल जाओ, अब तुम किसी मस्जिद में इंशाल्लाह हाथ नहीं डाल सकते। इंशाल्लाह अगर तुम हाथ डालोगे, ऐ संघ परिवार के गुंडों, बजरंग दल के चोरों, विश्व हिंदू परिषद के नामर्दों, कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने हमारी मस्जिद की तरफ मैली आंख उठाकर भी देखी, अब मजमून बदलता हूं वरना बहुत सारों की आंखों में बात चुभेगी। अगर तुमने हमारी किसी मस्जिद की तरफ मैली आंख उठाकर भी देखी, तो हमारा कानून इतना मजबूत है, तुम्हारी आंखों का इलाज करना इंशाल्लाह हम लोग जानते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, हम किसी से घबराने वाले नहीं हैं, हम डरकर खामोश बैठने वाले नहीं हैं, हम डरकर अपने आवाज को आहिस्ता करने वाले नहीं हैं। हाँ, कांग्रेस में हो सकते हैं, जेडीएस में हो सकते हैं, दूसरी नाम निहाद सेकुलर पार्टियों में हो सकते हैं। हमने ये पार्टी सिर्फ एमएलए, एमपी, एमएलसी, कॉर्पोरेटर जीतने के लिए नहीं बनाई है। ये पार्टी का मकसद दुनिया, भारत की हर कौम को जुल्म से आजादी दिलाना है। भारत की हर कौम को, चाहे वो दलित हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे कोई भी हो, उस सबको खौफ से आजादी और भूख से आजादी दिलाने के लिए पार्टी बनाई है। अगर ये पार्टी के होने के बाद भी तुमने इस कदर जुर्रत की, तुमने ये हिम्मत बताई, तो फिर इंशाअल्लाह एक एक एसडीपी का कैडर जो टीपू सुल्तान को अपना आदर्श मानता है, इंशाअल्लाह रास्ते पर उतरकर तुम्हारा मुंह तोड़ इंशाअल्लाह जवाब देने के लिए। मैं अब थोड़ा आपको तारीख बताना चाहता हूँ। 1937 में दीन मोहम्मद, जो मजिस्ट्रेट वहां के थे ज्ञानवापी के, उन्होंने साफ तौर पर डिक्लेयर कर दिया कि अब ये ज्ञानवापी मस्जिद का जितना इहाता इबादत के लिए खास कर दिया गया है, इसे कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये वक्फ के अंडर में जाएगी। फिर उसके बाद सुप्रीम पार्लियामेंट में 1990 पर एक में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास हुआ, जिसमें यह कहा गया 737 के जितनी इबादत गाहें जिस तरीके से हैं वो पूरी उसी तरह रखी जाए। फिर भी सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद का क्या हशर किया। अब ज्ञानवापी मस्जिद में सिर्फ 5 औरतें जाके कहती हैं हिजाब के लिए। हमारी इतनी औरतें रास्ते पर उतरी, कोर्ट कहता है ये मजहब का हिस्सा नहीं। तलाक के मसले में इतनी औरतें रास्तों पर उतरी, कोर्ट कहता है कि ये औरतों पे ज्यादती है। 5 औरतें सिर्फ फिर आरएसएस के जहनियत रखने वाली अगर कोर्ट को चले जाएं, कोर्ट किसके बाप का है? कोर्ट में कौन बैठा हुआ है? काला कोट पहनकर
हमें तो शक होने लगा है। मैं मीडिया से कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर इन जजों की पैंट उतार कर देखना चाहिए, कहीं ये आरएसएस की खाकी चड्डी तो नहीं पहन के बैठे हैं। इसीलिए ये आरएसएस की चड्डी पहनकर वहां बैठे हैं, इसीलिए आए दिन हमारे खिलाफ ये फैसले कर रहे हैं। लेकिन ये इबादत का हमारी है, हाउस का फुव्वारा। देखो मीडिया वालों को, पुलिस इलाके को मैं कहना चाहता हूं, देखो इस मस्जिद में भी फुव्वारा है, क्या ये फुव्वारे को तुम शूलिंग कहोगे? अजीब, हिंदू मजहब अलग है, हिंदू मत अलग है, हिंदुत्व अलग है। हिंदू मत, हिंदू मजहब ये ऋषियों का, मुनियों का, पुजारियों का, संतों का मजहब है। हरगिज 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 हम इसके खिलाफ नहीं है, हम हिंदुत्व के खिलाफ है, क्योंकि हिंदुत्व एक आरएसएस का सियासी एजेंडा है। इन्होंने, मुझे ताज्जुब होता है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी के रखने वाले ये ब्राह्मण, ये आरएसएस वाले हर आए दिन कहते हैं उस मस्जिद में हमारी वो मूर्ति थी, इस मस्जिद में हमारा वो भगवान पैदा हुआ, इस मस्जिद में हमारा वो खुदा पैदा हुआ। मैं भी हिंदुइज्म से नहीं, हिंदुत्व के दहशतगर्दों से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे खुदा को पैदा होने के लिए हमारी मस्जिद मिलती है? तुम्हारे खुदाओं को पैदा होने के लिए हमारा ही हाउस मिलता है? तुम्हारे खुदाओं को पैदा होने के लिए क्या हमारा मिंबर और मेहराब मिलता है? मैं पूछना चाहता हूँ, ये हिंदुओं का एजेंडा नहीं, हिंदुत्व फिस्ताई मनुवादियों का एजेंडा है। याद रखो, तारीख में ये बात भारत की लिखी हुई है। इस मुल्क में अशोक सम्राट से पहले, इस मुल्क में अशोक सम्राट से पहले भारत में बुद्धिस्टों के बुद्ध विहार थे। मैं बुद्ध मजहब के मानने वाले बुद्धाओं को कहना चाहता हूं, अगर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं, हाई कोर्ट से पूछना चाहता हूं, अगर बुद्धिस्ट मजहब वाले आकर पूरी मंदिरों पर बैठ जाएं, जबकि बात सच्ची है, अशोक सम्राट के बाद मनुवादी जब इस मुल्क में इख्तिदार पर आए, इन्होंने बुद्धों के बुद्ध विहार को तोड़कर इन्होंने मंदिरें बनाई हैं। मैं बुद्धिस्टों से कहना चाहता हूं, आओ एसडीपीआई के बैनर तले आओ, आओ तुम एक हाथ आगे बढ़ाओ, हम एक हाथ आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाकर हर मंदिर की खुदाई करके देखेंगे, हर मंदिर के नीचे बुद्धिस्टों की कोई ना कोई अलामत मिलेगी। अगर तुम्हारा ये मेयार है, कोर्ट का ये मेयार है कि मस्जिद की शुभ मस्जिद को सर्वे कराकर, मस्जिद को खुदवा कर, ताला लगाकर, ताला खुलवाकर तुम वहां पर कोर्ट के ऑर्डर लाकर मस्जिद का जब सर्वे कर सकते हो, मैं बुद्धिस्ट भाइयों से कहना चाहता हूँ, आओ एसडीपी का एक नौजवान तुम्हारे साथ है, हर मंदिर को हम खुलवाएंगे, वहां पर खुदाएंगे, वहां पर भी कहीं ना कहीं तुम्हारे बुद्धों का, बुद्ध मजहब का, बुद्धिस्टों की कोई ना कोई अलामत मिलती है। क्या कोर्ट तैयार है? क्या कोर्ट ऐसा करेगी? नहीं कर सकती, इतना दम नहीं है, ना इस मुल्क के जजों में इतना दम है, ना इस मुल्क के बड़े बड़े आईएएस आईपीएस में दम है, ना इस मुल्क के फौज में इतना दम है कि वो इन गुंडों को लगाम लगा सके। अगर दम है किसी में, अगर दम है किसी में, तो वो किस में है? जोर से बताओ, और जोर से बताओ, इतना जोर से बताओ। खान बाबरी मस्जिद का फैसला लिखने वाला, आरएसएस के चट्टी पहनने वाला जज कब कब उठे? बताओ किस में इतना दम है? सुन लिया, मैं करना मैसूर की पुलिस से बड़ी मोहब्बत से कहना चाहता हूं, मैसूर पुलिस वालों, तुम यहां पर जिस तरह मैसूर में अमन बरकरार रखे हो, क्या मंगलूर पुलिस कर्नाटका की पुलिस नहीं है? पन्नमपेट में 20 दिन से बजरंग दल के गुंडे, बजरंग दल के टेररिस्ट जो इस मुल्क का कैंसर है, जो इस मुल्क को तोड़ने के लिए आरएसएस आई है,
जो इस मुल्क के बंटवारे के लिए आई है, 20 दिन से एयर गन, त्रिशूल देकर, त्रिशूल थमाकर क्या बताना चाहती है? पुलिस इलाका मंगलूर का कहां गया? जब मंगलूर के पुलिस वाले चूड़ियां पहन लिए हैं, अगर मैं मौलाना, अगर कोई हमारा एसडीपी का कैडर अगर कोई ट्रेनिंग के लिए भागे भी तो पूरे के पूरे कैमरे लेकर आ जाते हैं। अब क्यों नहीं जाते वहां पर? क्यों नहीं बजरंग दल को बैन करते? तुम्हें चाहिए कि बजरंग दल को फौरन से फौरन, मैं कर्नाटक की पुलिस से कहना चाहता हूं, बैन करो, बैन करो, बैन करो, बैन करो, बैन करो, बैन करो। कर्नाटक की पुलिस से कहना चाहता हूं, कर्नाटक में हम अमन अमान, भाईचारा, मुल्क के सेकुलरिज्म, मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए हम हैं यहाँ पर। हमें मत देखो, हमारे पीछे मत पड़ो, हमारे पीछे पड़ोगे फुट्टी कोड़ी भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ईडी ने हमारे घरों पे छापे मार के देख लिए, फुट्टी कोड़ी तक नहीं मिली। अगर तुम्हें छापे मारने हैं, अगर तुम्हें बैन करना है तो आरएसएस को बैन करो, बजरंग दल को बैन करो, विश्व हिंदू परिषद को बैन करो, टेररिस्ट राम सीना को बैन करो, टेररिस्ट प्रमोद मुतालिक को बैन करो, टेररिस्ट जितने घूम रहे उनको बैन करो। ये है इस मुल्क के हकीकी टेररिस्ट, ये है असल चोर इस मुल्क के। अगर ये चोरों को लगाम देना पुलिस के बस की बात नहीं तो फिर हमें छोड़ दो। मालूम है अभी तमिलनाडु में आरएसएस का सबसे बड़ा लीडर हमारे एसडीपीआई के वार्ड प्रेसिडेंट से मिलने के लिए आया है। उसे मालूम कांग्रेस का एमपी में इतनी दम नहीं। आरएसएस वालों को मालूम हो चुका है कांग्रेस के बड़े बड़े उस्तुवारियों में इतना दम नहीं, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों में इतना दम नहीं। अगर कोई मर्द मुजाहिद कौम और मिल्लत के लिए आवाज उठाने के लिए खड़ सकता है तो सिर्फ और सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया में है। इसलिए वो आकर कहता है, मिलना चाहता है, मुलाकात करना चाहता है। लेकिन हमने अपने कैडरों को मांडोली नहीं सिखाई है, हमने अपने कैडरों को घुटने टेकना नहीं सिखाया है, हमने अपने एक एक कैडर को बताओ क्या सिखाया है, हमने बताओ जोर से बोलो क्या सिखाया है। इंसाफ के लिए लड़ना, और अगर इंसाफ के लिए तुम्हें जामे शहादत नोश करना पड़े, बताओ तुम भागोगे या जामे शहादत नोश करोगे? देखो ये एसडीपीआई खून तो दे सकते हैं इस मुल्क के लिए, गर्दन तो कटा सकते हैं इस मुल्क के लिए, संविधान को बचाने के लिए हथकड़ियां पहन सकते हैं, लेकिन कभी चूड़ी पहनकर घर में नहीं बैठ सकते इंशाअल्लाह। बहुत बड़ी भूल कर लिया तुमने ज्ञान बापी मस्जिद को हाथ डाला है। इंशाअल्लाह इतना आसान नहीं है। अब कांग्रेस का दौर गया, ये नामनिहाद मुसलमानों को लॉलीपॉप देने वाली पार्टियों का दौर गया। अब हम जैसे शेर दिल नौजवानों का दौर आ चुका है इस मुल्क में। बड़ी खुश नजर आ रही है कि पूरे के पूरे मुसलमान आरएसएस से डर कर हमारे सामने आ जाएंगे। इंशाअल्लाह हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के एक एक कैडर को मैदान में उतारेंगे। आज आप लोगों को बाहर निकलना होगा, आप लोगों को आवाज बननी होगी। आज अगर आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो आपको आज बड़े अफसोस के साथ जिस दिन यहाँ की हुकूमत ने मसाजिद के आज़ान पर पाबंदी लगाई तो आप मसाजिद के सामने बैठकर एहतजाज करना था, भूख हड़ताल करना था। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। साथियों, हम लोग एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसलिए बनाया है कि इस जुल्मों को रोकेंगे, इन फैसिस्ट ताकतों को रोकेंगे और इन फैसिस्ट ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। साथियों, आप लोग सोच ले कि यहाँ पर जो हुकूमत है वो आरएसएस के साथ है। मंगलूर के अंदर
10 से 12 दिन तक हथियारों के साथ ट्रेनिंग चलती है, मगर यहाँ की हुकूमत उसे रोकने में नाकाम है। मैं तो उन फैसिस्ट हुकूमत के बारे में नहीं कहूँगा, मुझे अफसोस है उन कांग्रेस पार्टी के लीडरों से, एक एमएलए के अंदर भी दम नहीं कि वहाँ पर आरएसएस के गुंडे ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसे रोका जाए। अगर दम है तो एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया में ಇದ್ದಾವೆ। ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಮಸೀದಿಗೂ ನೀವು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡುವಾಗಿಲ್ಲ। ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಹೊರತು ನಾವು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿಲ್ಲ। ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಯಾರನ್ನ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು RSSನ ಗುಂಡಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು। ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಜ್ಞಾನವ್ಯಾಪಿ ಮಸೀದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆಸಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬರ್ತೀವಿ। ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ शुक्रिया अदा करते हुए खुसूसन हमारे SWC मेंबर जनाब मौलाना नूरुद्दीन फारूकी साहब का शुक्रिया अदा करते हुए और डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी जनाब सफीउल्लाह साहब का शुक्रिया अदा करते हुए और तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करते हुए खुसूसन मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करते हुए और पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हुए मैं इस बात को ख़त्म करता हूँ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जानाबी मस्जिद बचाएंगे बचाएंगे बचाएंगे, जानाबी मस्जिद बचाएंगे बचाएंगे बचाएंगे। तो एक साथ आगे आना है, जानाबी मस्जिद को बचाना है, जानाबी मस्जिद को बचाना है, के दस्तूर को बचाना है, के दस्तूर को बचाना है। मेरे देश को तोड़ने वाली, मेरे देश को तोड़ने वाली RSS मुर्दाबाद, RSS मुर्दाबाद। मेरे देश को तोड़ने वाली, मेरे देश को तोड़ने वाली बजरंग दल मुर्दाबाद, बजरंग दल मुर्दाबाद। मेरे देश को तोड़ने वाली, मेरे देश को तोड़ने वाली योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद। जुल्मी जब भी जुल्म करेगा, जुल्मी जब भी जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से, सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। इनकलाब के नारों से, इनकलाब के नारों से सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारी